इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पैनिक वाली चीज़ है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते हम ट्रेड्स को, रिस्क मैनेज नहीं होता है। ये सारी चीज़ हम सुनते आ रहे हैं आज तक, हर वीडियो में, हर जगह। आज ये सारा मिथ मैं चेंज कर दूंगा। मेरा नाम अनिकेत सिन्हा, वेलकम टू निफ्टी एकेडमी। बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि जो बातें आपको कोई नहीं बताता है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, वो आज मैं बताने वाला हूँ। क्या गलतियाँ आपसे आज तक हो रही है जिसकी वजह से आप लॉसेस कर रहे हो कंटिन्यूसली। आई नो कि मैनी ऑफ द यू आर मेकिंग लॉसेस, क्योंकि अगर लॉसेस नहीं हो रहे होते तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्च फॉर डिफरेंट वीडियोज ओवर हियर एंड देयर। आप हमेशा दूसरों को कॉपी करने के सोचते हो और उनकी स्ट्रैटेजी सीखने की सोचते हो, जबकि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना किसी और की आप पे सूट नहीं करेगी। ये बात कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है मार्केट में। मैं वो बेसिक फंडामेंटल्स लेके आया हूँ जिसके यूज से आप अपना सेटअप, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अपना एक फंक्शनैलिटी बना सकते हो और आपको किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू गो फॉर अ इंफॉर्मेशनल वीडियोस, जब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा, चीज़ें समझनी होगी क्या चल रहा है मार्केट में। बट आपको कभी किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी का सेटअप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई इंडिकेटर्स आपको नहीं हेल्प करेगा। आई कैन गारंटी यू, कोई इंडिकेटर जो है आपको एक प्रॉफिट देगा तो अगला लॉस देगा, या दो प्रॉफिट देगा तो तीसरा लॉस देगा। और जब आपको लॉस देगा तो आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे, जो बेसिकली सबके साथ होता है। तो अगर ये चीज़ प्रॉपर करनी है, आप ये वीडियो थ्रू आउट देखो, पूरा वीडियो देखो। मैं आपको एकदम बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूँ और एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ जो आप यूज़ करोगे। आप अपना स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हो, आप अपना रिस्क खुद मैनेज कर सकते हो, आप अपना सारा सेटअप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है किसी और पे डिपेंड होने का। खासकर आपको कॉपी ट्रेडिंग करना, कॉल स्ट्रिप्स वगैरह की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं और ये चीज़ देखते हैं कैसे इन चीज़ों को मैनेज। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहले आपको मैं बोलूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत इंफॉर्मेशनल कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ जो किसी और ट्रेडर या किसी और शेयर मार्केट के साइट पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रहे, उसके हिसाब से इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात कि कोई भी इंडिकेटर कॉम्बिनेशन जो आपको बोलते हैं सब लोग की इंडिकेटर कॉम्बिनेशन कैन मेक यू रिच, आई डोंट थिंक सो। कोई भी इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए, चाहे आप आरएसआई के साथ पिवोट लगा रहे, पिवोट के साथ आप वीवैप लगा रहे, कुछ भी लगा लीजिए। कितने भी इंडिकेटर्स, किस मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा, आई नो आप जानते हैं उन लोगों का नाम भी जो आपको ये सारे इंडिकेटर से कॉम्बिनेशन बेचते हैं। क्या वो खुद उस इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते हैं? आई विल से डेफिनेटली नो। कोई भी अच्छा ट्रेडर, किसी भी ट्रेडर से पूछ लो, वो कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर से ट्रेड नहीं करता है। इंडिकेटर का सिर्फ एक ही काम है जो आपको आइडिया देगा कि इसमें मार्केट किस वे में चल रहा है, मार्केट में बाइंग आनी चाहिए या सेलिंग आनी चाहिए, मार्केट में मोमेंटम है या फिर नहीं, मार्केट में वॉल्यूम है कि नहीं। ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा ये जानने में। ये कभी भी आपको बाई और सेल सिग्नल इसका जो होगा वो आपको कभी भी एक एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करेगी कि आप आज ट्रेड लोगे, कल ट्रेड लोगे, परसों आप बहुत बड़ा एसएल ले दोगे। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मोटिवेशन। मैक्सिमम वीडियोस बने हुए ट्रेडर के मोटिवेशन के ऊपर कि आप मोटिवेट हो जाओगे और आप बहुत अच्छा ट्रेड करने लगोगे। रॉन्ग। मोटिवेशन कभी भी आपको रिच नहीं बना सकता। कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो होता है उसके लाइफ में 1% सिर्फ मोटिवेशन का रोल होता है, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। व्हेन यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क इट पेज ऑफ। जरूरत नहीं है मोटिवेशन किसी और से लेने के लिए। यू नीड टू हैव सेल्फ मोटिवेशन इन योर सेल्फ। थर्ड थिंग है जो आप, बहुत लोग मेरे पास मैसेज आके थक चुके हैं कॉल्स और टिप्स का। इवन मैंने कल परसों बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, मार्केट 900 पॉइंट ऊपर मूव हो गया मैं एनालिसिस के हिसाब से। नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेज आ गया कि सर कॉल चाहिए मेरे को। कॉल्स एंड टिप्स मैं आपको आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, किसी और से लोगे, परसों किसी और से लोगे, उनका एसएल आपके हिसाब से नहीं होगा, वो लॉस अपना मैनेज कर रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे। कॉल्स एंड टिप कभी काम नहीं करेगी। तीसरी चीज है सेटअप कॉपी। बहुत ज्यादा मैंने ये देखा है कि आप दूसरों का सेटअप कॉपी करना चाहते हो। ट्रेडिंग क्लास क्या होती है, कोर्सेज क्या होते हैं, कोर्सेज में जाके लोग क्या करते हैं, अपना सेटअप प्रोवाइड करते हैं कि मैं आपको अपना सेटअप देता हूँ, आप मेरे सेटअप पर ट्रेडिंग करो और आपको प्रॉफिट होगा। बट ये तो प्रोज थे, कॉन्स किसी के सेटअप का कॉन्स कोई नहीं जानता है, ठीक है, कि उस सेटअप में क्या प्रॉब्लम है। और हमेशा याद रखना, कोई भी शेयर मार्केट का ट्रेडर है वो अपना सेटअप चेंज करता रहता है हर पीरियड ऑफ टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। मार्केट जो है ना कभी भी एक हिसाब से मूव नहीं करता है। किसी टाइम पे होता है कि मार्केट में बहुत हाई मोमेंटम होता है, किसी टाइम पे मार्केट बहुत साइडवेज जोन में होता है, किसी टाइम पे मार्केट बहुत ट्रेंडी होता है। तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी और सेटअप यूज करता है कोई भी अच्छा ट्रेडर। याद रखना, आप किसी भी एक सेटअप पे काम करोगे, आप कंप्लीट मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। तीसरी चौथी चीज है या पांचवी चीज है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग के आजकल बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं। दे थिंक कि आप कोई बड़े ट्रेडर को कॉपी करो और आप ट्रेड में प्रोफेशनल हो जाओगे, बट आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं पाओगे, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर। हाउ कुड बी फ्री? फ्रीडम तो मिलेगा नहीं आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको लिटरली कहीं भी बैठ के खुद से ट्रेडिंग करना है, आपको डेस्टिनेशन ट्रेडिंग करना है, आप
माइंड फ्री करके ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, कॉपी ट्रेडिंग को बंद कर दो आज से भी। नो वीडियोस कैन कवर योर लॉसेस डेफिनेटली। यूट्यूब पे 80% टू 90% लोग मैंने देखा है जो आते हैं लॉसेस करने के बाद कि मैं वीडियोस देख के अपने लॉसेस कवर कर लूंगा। पहली बात कि लॉसेस कभी कवर नहीं होते हैं, आप हमेशा प्रॉफिट अपना बड़ा करते हो और आप प्रोसेस पे काम करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो चीजें आ गई जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। अब हम करेंगे क्या, अभी से भी जितना कुछ भी जानते हो सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जो आप पढ़े हो वो याद रखना, बाकी किसी का बोला हुआ कोई स्ट्रैटेजी कोई सेटअप सब भूल जाओ, कोई इंडिकेटर कुछ भी मत याद रखो। आई विल से कि आप एक बार देख लो इस चीज को, आपको अगर नहीं बेनिफिशियल लगे आप डेफिनेटली जो आपको सही लगे वो करना, बट एक बार आप देख लो, एक बार समझ लो, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले क्या चीजें हमें करनी चाहिए, सबसे पहला काम है गेट डिसिप्लिन। व्हाई आई एम सेइंग दैट डिसिप्लिन, ये वो बच्चों वाला डिसिप्लिन नहीं है या फिर आप टाइम टेबल बनाने बैठ जाओगे कि मैं 6 से 7 ये करूंगा, 8 से 10 ये करूंगा, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है कि यू नीड टू हैव अ प्लान। देखो आई नो सब लोग कहते हैं लेकिन आप लोग कोई नहीं करते हो। एक दिन ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे, दूसरे दिन नहीं बनाओगे, डेफिनेटली कह सकता हूं नहीं बनाओगे। मेरे एक्सपीरियंस कह रहा है ना, मैंने भी नहीं किया था। मैंने 2 दिन लिखा, तीसरे दिन मैं अपने माइंडसेट में चला गया कि यार प्रॉफिट हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन लॉस हो जाता है कुछ समझ नहीं आता है। ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो आपको आपका शैडो दिखेगा कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, आपने पिछले दिन क्या किया था, आपने कल क्या किया, आप क्या करोगे, अब कैसे आपको सुधारना है उस चीज को। ट्रेडिंग जर्नल हो गया, इसमें और भी चीज आती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका अपना सेटअप जो आप बनाओगे, अब जो मैं आपको समझाऊंगा, उस सेटअप के दिखे बिना मैं ट्रेड नहीं लूंगा। और वो सेटअप मेरे सुटेबल, आपके जो सुटेबल जो आपका एसएल है, आपका जो सुटेबल कैपिटल है, आपका जो सुटेबल लॉस साइज है, वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डिसिप्लिन जो है आपको लिख के रख लेना है कि मुझे फोमो ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर ये चीज 21 दिन तक फॉलो करोगे आपको आदत पड़ जाएगी, आप आगे फॉलो कर लोगे। तो ये कुछ चीजें जो आपको फॉलो करना है कि आपका प्लान रेडी होना चाहिए, आपका सेटअप के हिसाब से लॉस मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका रिस्क होना चाहिए। ये सब आता है आपका डिसिप्लिन में, जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, जिसके हिसाब से चलना है। फॉलो प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आपको दोबारा से देखना है वो वीडियो मैंने आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप ऊपर देखो आ रहा हुआ लिखा हुआ, प्राइस एक्शन के बारे में जान सकते हो। प्राइस एक्शन से ही सारा सेटअप बनेगा, याद रखना। प्राइस एक्शन समझ जाओगे, मार्केट समझ जाओगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी वो समझाए आपको कैसे समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन समझो, मार्केट मूव कैसे करता है। मार्केट हमेशा वैसे मूव करेगा, मार्केट पास्ट का चीज को दोबारा से रिपीट करता है, तभी तो लोग प्रॉफिट करते हैं उसमें। और जो लोग लॉस करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको यही समझ नहीं आता है कि क्या चीज करना चाहिए। हर दिन अपना सेटअप, हर दिन अपना स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। आज किसी और सर का देख लिया वीडियो, आज किसी और सर का देख लिया, उनका सर का वीडियो का स्ट्रैटेजी यूज करा, 3 दिन, चौथे दिन उससे लॉस हुआ, दूसरे सर का वीडियो स्टार्ट कर दिया, उससे 3 दिन प्रॉफिट करा, 5वें दिन लॉस हुआ, लॉस इतना बड़ा बड़ा हो गया कि प्रॉफिट का कुछ पता ही नहीं है। वाओ, ये चीजें होती है सबसे ज्यादा। तो फॉलो करना है प्राइस एक्शन को। तीसरी चीज है एनालाइज करना है चार्ट अपने आप से। देखो आई नो कि ये बैंक निफ्टी, निफ्टी एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस हर तीसरे दिन, हर तीसरे वेबसाइट पे डले हुए हैं, हर चैनल पे डले हुए हैं। मैं भी डालता हूँ शॉर्ट्स पे, बट मैं डालता हूँ या कोई भी डालता है लर्निंग के लिए, कि आप ये समझ जाओ कि आप खुद से एनालाइज कैसे करोगे। अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको ये दिख रहा है कि मैं क्या क्या पॉइंट लेके समझा रहा हूं, तो ये चीज आप कैसे फॉलो करोगे, आप कैसे एनालाइज करोगे, ये उस चीज का काम आता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप चार्ट खुद से एनालाइज करना सीखोगे। आप मतलब जैसे आपने चार्ट को मल्टी टाइम फ्रेम में एनालाइज करना शुरू किया, कि आपने पहले 30 मिनट में देख लिया, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख लिया कि हाँ भाई कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, क्या ब्रेक हुआ है, क्या ब्रेक नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आपको खुद से देखनी है, खुद से एनालाइज करनी है। ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेक अ रिस्क मैनेजमेंट रूल। रिस्क मैनेजमेंट रूल के बिना तो कुछ नहीं होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे आप डिसाइड कर लो कि कैपिटल का जो आपका परसेंटेज है, कितना परसेंट आपको लॉस में रखना है, ठीक है। अगर आप एक दिन लॉस दोगे तो उसका कितना परसेंटेज रहेगा, दैट मीन्स कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होगा। आरपीटी आपको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से 3 से 4% से ज्यादा मत लेना। अगर आपका छोटा कैपिटल है, बहुत बड़ा कैपिटल है तो 2 से 1% से ज्यादा मत लेना, ठीक है। आरपीटी आप पहले अपना रख लो। दूसरा, आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये पॉइंट एकदम याद रखना, कोई भी ट्रेड अगर आपको लेना है तो उससे पहले टारगेट मत देखो, पहले देखो कि वहां एसएल कितना जा रहा है। अगर आपका एसएल बड़ा जा रहा है आपके आरपीटी से, ट्रेड मत लो। या आपके आरपीटी के हाफ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, आप एक और ट्रेड ले सकते हो, अपना हाफ आपके पास क्वांटिटी और बच रहा है। और हमेशा अपना पोजीशन साइज, जो क्वांटिटी आप लोगे वो उसी हिसाब से डिसाइड करना जो आपका एसएल है। ये नहीं कि आपके पास 3 लाख का कैपिटल, आपने 3 लाख लगा दिया, आपको एसएल देना पड़ गया 50,000 का। आप वहां पे एसएल 5,000 का भी दे सकते थे अगर आप क्वांटिटी कम कर लेते तो।
ये कुछ चीजें हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट रूल में समझ में आएगा। ये ऐसे आपको पता है, मैं ये सारे जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा हर एक दिन छोड़ के, आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। हर एक पॉइंट पे ना आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा जिसमें आपको समझ में आएगा कैसे इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना है। लास्ट है मेक योर ओन सेटअप। अभी हम चार्ट पे चलेंगे और समझेंगे अपना सेटअप बनाना कैसे, क्या क्या पॉइंट्स यूज होते हैं अपना सेटअप बनाने के लिए, और मैंने कैसे अपना सेटअप डेवलप किया था। ठीक है, अभी चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि हम अभी अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे मेरा एक ट्रेड खुला हुआ है जो मैंने आज लिया था। ये एक्चुअली जो कल मैंने एनालिसिस किया था, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे मैं अपना एनालिसिस डालता रहता हूँ, आप देख सकते हो। शॉर्ट्स में मैंने ये एनालिसिस किया था एग्जैक्टली कि यही होगा मार्केट में, मतलब मार्केट गैप अप, अगर गैप अप की तरफ खुला, थोड़ा ऊपर खुला तो वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद एक अप मूव आएगा। तो मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुला, ज्यादा खुला नहीं था, बट थोड़ा सा मूव होके वापस वो आया। और मैंने बोला था इस लेवल पे जो आज का देगा हाई है, वहां से सपोर्ट लेके एक मूव आएगा। तो मैंने कहीं यहाँ पर एंट्री बनाई थी आज के दिन, मैं अगर बताऊंगा तो यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई थी फ्यूचर्स में, और उसके बाद मैंने यहाँ टॉप तक का टारगेट लिया था। मैंने सिंपली 36,800 के ऊपर जाने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर से वो टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे तो एक आपको रेजिस्टेंस पॉइंट दिखेगा अभी यहाँ पे। ठीक है, अब आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। ये वाला लेवल पे मैंने इसको इसलिए निकाला था क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यही एरिया जो है यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। ठीक है, और आपको पता है जो चीज सपोर्ट काम करता है पहले वो आगे जाके क्या काम करता है, एज अ रेजिस्टेंस काम करता है ना, अगर प्राइस उसके नीचे रहता है। तो मैंने ये एरिया देख लिया सपोर्ट का, इसीलिए मैंने उसी एरिया के आसपास अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना है तो क्या करना होगा। पहले तो मेरे को आप एक बात बताओ, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया आपने? टेक्निकल्स में आप जानते हो क्या क्या चीजें होती है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। मैंने वीडियो में सबको समझा रखा, आप पिछली वीडियोस देख लो अगर आपको देखना और समझना है कैसे करते हैं। तो हम ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पैटर्न्स पे ट्रेडिंग करते हैं। पैटर्न भी बताया हुआ है, मैंने एक चार्ट एनालिसिस की वीडियो बनाई है पूरी, कि ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो उस पर कैसे ट्रेडिंग करना है, या फिर और भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा उसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग रिवर्सल पे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाया तो उससे टर्न अराउंड हो रहा है तो ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग फिबोनाची पे ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट एनालिसिस है जिसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप अपने 3-4 स्ट्रैटेजीज चूज कर लो जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, बैक टेस्ट करके। मतलब क्या करो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं आज करके आपके सामने एक स्ट्रैटेजी बना के चेक करता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या क्या यूज करूंगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे क्या क्या यूज करूंगा, मैं 2 स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। एक सपोर्ट, ठीक है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, और दूसरी मैं यूज करूंगा आपका पैटर्न की स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी ये इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा, मुझे नहीं जरूरत है इंडिकेटर्स की। हाँ, अगर आपको आइडिया लेना है मार्केट का कि मार्केट में मोमेंटम है या वॉल्यूम है या नहीं है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड करते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि हाँ मोमेंटम है या वॉल्यूम है या नहीं है। तो उसके लिए आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं ज्यादातर आरएसआई देख लेता हूं अगर मुझे मोमेंटम देखना होता है तो, या तो अगर मुझे मोमेंटम देखना होता है तो मैं वॉल्यूम देख लेता हूं। बस ये 2 इनफ है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको टारगेट वगैरह डिसाइड करना है, ये तो हो गई स्ट्रैटेजी की बात। मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी बना के सेटअप बना के दिखा रहा हूं, जो आप सेटअप, और फिर आप कॉपी वाला काम मत करना, आप सेटअप अपने हिसाब से अपना बनाना जो आपको लगे कि मैं इसमें अपना प्रॉपर एसएल प्रॉपर टारगेट ले सकता हूं। अब मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले लिया, पैटर्न की स्ट्रैटेजी यूज कर ली, इसमें 2 स्ट्रैटेजी मैंने यूज कर ली। इंडिकेटर्स के नाम पर मैंने 2 चीजों को रखा है ताकि मैं अपना इसमें मोमेंटम समझ सकूंगी, मोमेंटम मिल रहा है कि नहीं। तीसरी चीज मैं यहाँ पे एक और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आपको जब टारगेट लेना होता है या एसएल लेना होता है, वहां पे अगर कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, या आपको मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे? जब पिछला कोई मूवमेंट नहीं है तो आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे? या 10 दिन पहले से पुराना कोई सपोर्ट है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करूंगा ये लास्ट 10 डेज का यूज करूंगा। ये मैं अपना स्ट्रैटेजी बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, 10 डेज से पुराना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखूंगा, मैं 10 दिन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखूंगा, उसी के हिसाब से काम करूंगा। तो अगर मैं करता हूं तो मुझे फिर क्या किस चीज की जरूरत है? तो यहाँ पे एक इंडिकेटर आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए, एसएल और टारगेट देखने के लिए। ध्यान देना इंडिकेटर्स का मैं क्या यूज कर रहा हूं।
और आप लोग आज तक क्या यूज कर रहे थे? आप इंडिकेटर लगा के सोचते थे कि बस इंडिकेटर मेरे को दिखा देगा, मैं बाई कर लूंगा, मैं सेल कर लूंगा। पर यहाँ पे एक्चुअल यूज इंडिकेटर्स के ये होते हैं कि आप ट्रेड तो अपने स्ट्रैटेजी से ले रहे हो, बट इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये प्रॉफिट में है तो इतना टारगेट बुक कर लूं, या फिर यहाँ तक ही एसएल दूं, या फिर यहाँ के बाद मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, ये सब चीजों के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा पिवोट पॉइंट्स, जो कि कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, नॉर्मल पिवोट स्टैंडर्ड यूज करूंगा, फिबोनाची में यूज करूंगा। ठीक है, नॉर्मल यूज करूंगा। अब ये तीन चार चीज यूज करने वाला हूं, और इसके हिसाब से मैं अपना सेटअप बनाने वाला हूं। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी पे इसको ट्रेड को अप्लाई करके कि मेरे लिए कैसा काम करता है, कितना स्टॉप लॉस देता है, कितना प्रॉफिट देता है। और इसमें हम 2-3 चीज और यूज करेंगे। हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपना रिस्क मैनेजमेंट, ये सब फॉलो करेंगे साथ में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आज के दिन से स्टार्ट करता हूँ, और एक चीज और देखना, आप जब भी किसी ट्रेडर के पास स्ट्रैटेजी और सेटअप अगर वो परफॉर्म कर रहा होगा ना, तो अपना सेटअप को आप अलग अलग स्टॉक में लगा के दिखाएगा, क्योंकि उसे पहले से मालूम होता है कि कौन से स्टॉक में किस दिन वो सेटअप काम किया था। आपको वो सेटअप दिखा देगा और आप समझ जाओगे ओ यार मेरा सेटअप तो काम कर गया। बट मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं नॉर्मल चार्ट पे ये दिखा रहा हूँ, मैं हर दिन का दिखाऊंगा आपको, जहां तक मैं जा सकता हूं या फिर जहां तक मुझे दिखेगा मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता लगे कि कोई ब्लफिंग नहीं है। सिंपल मैं नॉर्मल इसमें अपना एनालिसिस करूंगा और आपको बोलूँ एसएल भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, दोनों चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, मार्केट स्टार्ट होने से मार्केट एंड तक। अगर मैं आज का चार्ट खोलता हूं, आज के चार्ट में मेरे को क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरा पहला काम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने का, कितने दिन का, पिछले 10 दिन का। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं इसको टाइम फ्रेम को बड़ा करता हूं। मैं क्या करता हूं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेता हूं। जैसे कि कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि मेरा क्या प्लान है, क्या मेरा स्ट्रैटेजी है। मैं यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये वाला एरिया मुझे यहाँ पे दिख रहा था सपोर्ट जैसा। ठीक है, जो कि मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे मैंने क्यों थोड़ा सा पीछे और क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे और कोई मूवमेंट, यहाँ पे और कोई बैंक निफ्टी का प्राइस मूवमेंट ही नहीं था, मूवमेंट थोड़ा ज्यादा पीछे था, बिकॉज उससे नीचे ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैंने इधर के 10 दिन चूज किए। ठीक है, बेसिक मैटर क्या करता है कि आपको ये जानना है कि कहाँ पर वो मूवमेंट प्राइस जो है वो रुक रहा है, या कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे दिख रहा है एक जगह यहाँ पर है और यहाँ पर है, सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया और यहीं से फॉल शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो आपको मेरे को सपोर्ट तो मिल गया भाई, सपोर्ट क्या है। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे नॉर्मली मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे पास जो स्ट्रैटेजी है मैं उसमें से कौन कौन सा यूज कर सकता हूँ। अब मैं इसको 15 मिनट पे ले आऊंगा, थोड़ा सा एक हल्का छोटा फॉर्म आउट में करूंगा। अब मैं कौन कौन सा स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूँ, वहां पे एक और स्ट्रैटेजी थी मेरे पास, पैटर्न स्ट्रैटेजी थी। कहाँ गया, कहाँ वो सब कुछ, एक बार मैं देखूं जरा, उसको इधर ले आऊं, कहाँ पे मैंने लिख रखा है, सेकेंड, हाँ यहाँ कहीं पे है ना, ये इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसे टाइम फ्रेम को छोटा कर लेता हूँ पहले, हाँ इधर है। ठीक है, ये पर्टिकुलर है आपका। अब मेरे को क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से मुझे आज का सपोर्ट मिल गया है। ठीक है, अब मैं अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से दूसरी चीज देखूंगा। अब क्या देखूंगा, यहाँ पे आरएसआई या वॉल्यूम मुझे देखने की जरूरत होगी कि अगर सपोर्ट पे देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैंने ये देख लिया कि सपोर्ट है ये, और सपोर्ट का मुझे ब्रेकआउट देखना है। ठीक है, सपोर्ट के ब्रेकआउट में मुझे ट्रेड प्लान करना है। तो ये वाला लेवल मैंने बना लिया कि हाँ भाई ये सपोर्ट है, पिछला भी सपोर्ट है, मैं इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा अगर मैं करूंगा तो। ठीक है, और मेरा अपना एक दो रूल है जो मैंने डिसिप्लिन, जब मैंने बताया था तब मैंने वो रूल अपना डिसाइड किया था। जैसे डिसिप्लिन में भी आप कुछ कुछ रूल अपने डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ रूल्स अपने बना रखे हैं। क्या रूल्स बना रखे हैं मैंने रूल बना रखे हैं कि भाई मैं कभी भी फर्स्ट 2 या 3 कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं शुरुआत के स्टार्टिंग 15 to 20 मिनट्स मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, मैं मार्केट को देखता हूं सेटल होने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में ट्रेड होने वाला है। दूसरी चीज मैं क्या फॉलो करता हूं, मैं रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूं। मुझे एटलीस्ट 1:2 से ऊपर मिलना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तभी मैं ट्रेड करता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरे 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी दिख रहा हो, आई डोंट केयर। ठीक है, ये 3 चीज मुझे फॉलो करनी होती है किसी भी हाल में। तो ये 3 चीज मेरे रूल्स है। अब देखा ना क्या किया मैंने, पहले अपना सेटअप बनाया, सेटअप बना के अब मैंने अपना रूल्स बनाया। अब रूल्स के हिसाब से मैं अपना चार्ट ओपन करूंगा। ठीक है, मैं ट्रेडिंग करने के लिए टाइम फ्रेम, अब अपना टाइम फ्रेम भी डिसाइड करना है आपको, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए जनरली। ठीक है, और तीसरी चीज है,
अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं 5 मिनट पे आता हूँ तो मेरे को सपोर्ट तो पता लग गया, मेरे को ब्रेकआउट भी पता लग गया, मेरा डिसाइडेड है 15 से 20 मिनट बाद में ट्रेडिंग करूंगा। तो 15 से 20 मिनट बाद कितना होता है, 9:20 हो गया, 9:25 हो गया, 9:30 हो गया, 9:35 हो गया, 9:35-40 से मैं अपना ट्रेडिंग शुरू करता हूँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं क्या वेट करूंगा कि ये मेरा सपोर्ट का रीजन था, ये मेरा पिछला रीजन था जिसपे आके ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया, टर्न अराउंड होके एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब जो मैंने एनालिसिस में बताया था प्रॉफिट बुकिंग आएगी थोड़ी सी, क्योंकि इतना लंबा मोमेंटम है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई, यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट वापस से दे दिया इस सपोर्ट को। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मैं एक बार को वॉल्यूम भी देख लूंगा, लेकिन वॉल्यूम देखने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंडल खुद ही इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब जब नीचे विक और ऊपर एक बड़ा सा बॉडी होता है ना, दैट इज अ वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल, हैवी बुलिश कैंडल होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत नहीं है देखने की, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना एंट्री ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ एंट्री लेने से पहले क्या नापूंगा, पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा लॉन्ग पोजीशन पे मेरा स्टॉप लॉस क्या बैठ रहा है। मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है कि अगर मैं ये सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूं तो ये सपोर्ट के नीचे टूटने तक तो मुझे उसमें रहना ही पड़ेगा ट्रेड में। तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के नीचे मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, इस सपोर्ट के नीचे जो स्टॉप लॉस जा रहा है, मुझे ये भी तो देखना है कि भाई मेरा टारगेट क्या जा रहा है। अब टारगेट के लिए आप यहाँ पे पिवोट को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर टारगेट के लिए आप देखना चाहो तो आप यहाँ पे पिवोट को यूज कर सकते हो। मैं आपके सामने पिवोट लगा के देखता हूँ। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड में यूज करता हूँ, ठीक है, टारगेट के लिए। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड में मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, इनपुट को फिबोनाची में, ठीक है, फिबोनाची में चेंज कर दिया मैंने। और यहाँ पे टाइम फ्रेम हो गया 3 मिनट्स, ठीक है, और फिर से होगा 55 मिनट पे देख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची पे मैं यहाँ पे पिवोट के ऊपर डिसाइड करूंगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे पिवोट तक का टारगेट लेता हूँ तो पिवोट तक मुझे मिलेगा 200 पॉइंट, लेकिन मेरा ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है 1:1.68, और मैंने क्या बोला था 1:2 से ऊपर का ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना है। तो फिर मैंने क्या किया, अगर देखो यही बोलता हूँ ना, इंडिकेटर्स पे पूरा पूरा भरोसा मत करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको टाइम फ्रेम को चेंज किया और मैंने अगला अगला रेजिस्टेंस देखने की ट्राई किया कि मुझे रेजिस्टेंस पता लग जाए ताकि मुझे वहां तक का ट्रेड मिलने का चांसेस है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे अगर बनाया जाए तो देखो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बना, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर यही सपोर्ट बन रहा था। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लाइन बना दूंगा, ठीक है। अब लाइन बना के देखते हैं कि वहां तक का टारगेट इसने अचीव किया है कि नहीं किया है। सिंपल आपके सामने, मैंने देखा भी नहीं अभी तक मगर देखो। अब यहाँ पे मैं बस कुछ नहीं करूंगा, मैं वहां तक का टारगेट देखूंगा कि मेरा 1:2 के रेशियो से ऊपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब देखते हैं भाई बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। एकदम सिंपल आपके सामने ट्रेड कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर हाँ ये रहा ना मेरा टारगेट, ये देखो यहाँ पे मेरा टारगेट है 1:2.6 का ट्रेड है, मैंने ट्रेड ले लिया। एंड दूसरा एक और रूल है मेरा, एक और रूल क्या है, देखो रूल्स हमेशा अपने रिटर्न में रखो, लिख के रखो, और कहीं भी उस चीज को चेंज नहीं करना। दूसरा रूल है कि टोटल ट्रेड मैं एक दिन में जो लूंगा वो 2 लूंगा, ठीक है। टोटल ट्रेड मैं 2 लूंगा, चाहे वो ट्रेड जो होगा ना, वो ट्रेड प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, लॉस प्रॉफिट होगा, या लॉस लॉस होगा। क्या समझ में आया कि अगर दोनों ट्रेड प्रॉफिट में रहा तो भी 2 ट्रेड, अगर एक ट्रेड प्रॉफिट है दूसरा ट्रेड लॉस हो गया तो भी 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा। एक पहला ट्रेड लॉस हुआ दूसरा ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो भी एंड कर दूंगा, दोनों लॉस हुआ तो भी एंड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स और अपने लिए बना रखे हैं कि जब मेरा पहला लॉस होगा इस 2 के लिए, जब भी मेरा पहला लॉस होगा तो दूसरे में मैं अपना क्वांटिटी कम कर लूंगा, ताकि मेरा दूसरे में अगर दोबारा लॉस हुआ तो मेरा लॉस कम होगा, लिमिटेड होगा। अब देखो उन लोगों के लिए जो लोग का कहना है कि इंट्राडे में आप लोग बहुत बड़ा लॉस कर लेते हो, क्या ये बड़ा लॉस था? मैं यहाँ पे 115 पॉइंट का लॉस दे रहा था, अगेंस्ट में 300 पॉइंट कैप्चर किया मैंने उसके अगेंस्ट में। अब मैं यहाँ पे दूसरा अगर ट्रेड लेने आऊंगा तो आज मेरा माइंडसेट क्या बना हुआ है कि मुझे बाई साइड देखना है। पहले ये चीज आपको समझना होगा प्राइस एक्शन से कि आप बाई साइड जा रहे हैं कि सेल साइड जा रहे हैं। प्राइस एक्शन मुझे कह रहा है कि मुझे बाई साइड ही देखना है, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट बुलिश है, बाई साइड का ट्रेड लेना है। अब मुझे दोबारा अगर देखना है बाई साइड का तो मैं दोबारा से, मुझे मालूम है कि ये मेरा सपोर्ट है और ऊपर का ये वाला एरिया जो है ये भी एक रेजिस्टेंस। तो जब तक ये नहीं टूटेगा तो ट्रेड नहीं लूंगा। तो अब ये वाला ट्रेड अगर मैं हटा दूं तो उसके बाद मेरा दूसरा क्या फॉर्मूला है कि मैं पैटर्न भी बना के ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब पैटर्न बना ले कि पैटर्न बनना भी चाहिए। अब यहाँ पे एक पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा था कि नीचे से मार्केट चला आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना सकता हूँ? देखो मैं सिंपल एकदम ट्रेड लेता हूँ, कोई ऐसा बड़ा ट्रेड नहीं है कि यार बहुत ज्यादा चीजें उसमें लगा दी।
क्या मैं ये बना सकता हूँ? ठीक है, देखो अगर मैं फ्लैग एंड पोल बना सकता हूँ तो मैं बना लूंगा आराम से। फ्लैग एंड पोल स्ट्रांग होना चाहिए, ये ऐसा फ्लैग एंड पोल नहीं होना चाहिए। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ गलतियां क्या करते हैं लोग, गलती क्या करते हैं, ये जो है ये इसको फ्लैग एंड पोल समझ लेते हैं। अरे भाई इतना स्ट्रांग मूवमेंट जब नीचे से है तो इतना सा फ्लैग एंड पोल के लिए कंसोलिडेशन होगा, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा। ये सब चीजें समझनी होगी ना। तो मैं अगर ये इतना बड़ा मुझे कंसोलिडेशन दिखेगा और दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट जो है बुलिस बुलिस कैंडल बना रही है, कैंडल स्टिक, इवन कैंडल स्टिक मैं भी समझता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ कैंडल स्टिक के बारे में बहुत सारी चीजें। कैंडल स्टिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा आपको समझने के लिए। तो मैं अगर एक और एंट्री लेना चाहूंगा तो मैं इस ब्रेकआउट पे लूंगा। क्यों? ये एक बिग बुलिस कैंडल है, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। यहाँ पे मैं ट्रेड एंट्री कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे मेरा पैटर्न भी बना है। तो दूसरा ट्रेड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब मुझे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ध्यान देना है। यहाँ पे अगर मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, मेरे लिए एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, ये वाला लेवल जो आज के दिन का सपोर्ट है, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट बन रहा है यहाँ का लेवल। अब यहाँ पे डिसाइड करना है टारगेट के हिसाब से कि मैं क्या स्टॉप लॉस लूंगा। अगर मैं ये छोटा ट्रेड लेने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, तो मैं पहला वाला सपोर्ट अगर देखूंगा तो मैं यहाँ तक का पॉइंट देखूंगा कि यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी सपोर्ट लिया था आज ही के दिन मार्केट ने, तो वहां तक का सपोर्ट एक मान सकता हूँ। तो यहाँ तक अगर मैं ले जाता हूँ तो यहाँ तक बन रहा है 85 का सपोर्ट, और टारगेट मेरा इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला जो पिछला रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बंद होने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ तक का लूंगा और इसे और क्लोज कर दूंगा तो भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो नहीं बैठ रहा है, 1:1.61 हुआ है, तो मैं इस ट्रेड को इग्नोर कर दूंगा। तो ठीक है, तो अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि अभी हमने कितना कितना कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रॉफिट अभी किया। पहला ट्रेड में हमने किया है, पहला ट्रेड में हमने अभी किया है 300 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, हम सारे चीज नोट डाउन करेंगे कि हम कितना कितना लॉस कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आगे का ट्रेड देखते हैं। अपना रूल्स पता लग गया, अपना सेटअप पता लग गया। पिछला दिन आते हैं, पिछला दिन में पहले ये इंडिकेटर बता देते हैं हमारा पहला रूल क्या है। पहला रूल है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। हम यहाँ पे सिंपल, मैंने ये एनालिसिस करके अपलोड भी कर दी थी कि मुझे यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, सिर्फ प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइस एक्शन है मेरा, मुझे यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, ये साइडवेज मार्केट है। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम, हमेशा मैं बड़े टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ चार्ट को, बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पे पैटर्न दिख रहा था। ठीक है, मुझे अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा था और मुझे ब्रेकआउट दिख चुका था। मुझे जाना था बाइंग साइड, मेरा पूरा प्लान था कि मुझे बाइंग साइड ही जाना है, मुझे एंट्री के लिए देखना है। ठीक है, अब मुझे पैटर्न दिख गया, ब्रेकआउट दिख गया, साइडवेज दिख गया। अब इसी रेक्टेंगल को मैं अगर आगे बढ़ा दूंगा, मैं अगर इसी रेक्टेंगल को आगे बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक क्लोजिंग है, यहाँ पे एक गैप है, ये आपका ब्रेकडाउन वाला गैप है। मतलब यहाँ पे गैप भी हुआ था, ब्रेकडाउन भी हुआ था और ये मार्केट नीचे चला गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है, तो कुछ नहीं करना है, मुझे इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना था, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरी चीज देखेंगे कि भाई पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला था, अपना रूल फॉलो करना है। मैं शुरू के 15-20 मिनट तक ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं शुरू के 15 मिनट छोड़ दिया, 20 मिनट छोड़ दिया, 9:40 पे स्टार्ट किया देखना। 20 मिनट कितना होता है वहां से, 9:35 होता है ना, हाँ 9:35 वाले कैंडल पे शुरू करूंगा देखना है 9:40 तक। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये पर्टिकुलर सपोर्ट वाले एरिया पे ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट कैसे ले रहा है, पहले यहाँ पे रेड कैंडल बना के यहाँ तक टच किया, फिर यहाँ से रिवर्सल आया, फिर दोबारा टूटने की कोशिश की, लेकिन ये बनाया पिन बार कैंडल ऊपर की साइड, और ये बना ये बुलिश कैंडल। यहाँ कहीं पे मैं एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस देखूंगा, उसके हिसाब से टारगेट देखूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या प्लान कर रहा था बताऊं, सच्चाई बताऊं क्या था मेरा प्लान, मैंने क्यों किया ऐसा। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा ये सीधा का सीधा पिछला कैंडल के लो के नीचे जाएगा, ऑब्वियसली बात है जाएगा। यहाँ पे टारगेट में कैसे प्लान करता, मैंने ये चीज देखा था एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जितना बड़ा ब्रेकआउट होता है उतना बड़ा मूव होता है। मैंने अपने एनालिसिस में ये एग्जैक्टली बता भी दिया था कि मुझे यहाँ पे 900 पॉइंट का मूव दिख रहा है ऊपर की साइड। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अगर टेक्निकल्स पढ़े होंगे तो जो भी आपका ट्रायंगल पैटर्न होता है उसका जो मैक्सिमम साइज होता है, उसका जो मैक्सिमम साइज होता है प्राइस रेंज का, वही साइज का आपको ब्रेकआउट मिलता है। ये हमने पढ़ा, हम सबने पढ़ा है। ठीक है, एक तो काफी दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और मैंने इसको बोला भी था कि अपने उसमें मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, ये थोड़ा सा ज्यादा पीछे चला गया हमें लगता है, कि 900 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, 900 पॉइंट का मूव दिख रहा है हमें क्लियरली। मैं ऐसे ठीक से बना लेता हूँ एक बार को। ठीक है, 15 मुझे 900 पॉइंट का मूव उस टाइम पे दिख रहा था क्लियरली, तो मैंने वही 900 पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश की। मेरा 900 पॉइंट तो कैप्चर नहीं हुआ, ऑब्वियसली इतना पॉसिबल नहीं, आप इतना वेट नहीं कर सकते मार्केट में, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है वेट करने का। मैं यहाँ पे एक रेंज इसका यहाँ पे देख लिया था, ये रेंज मेरे को 1000 कितना हो गया, 1000 पॉइंट इधर हो गया, थोड़ा और नीचे ले जाएंगे इसको,
तो 1200 पॉइंट के करीब का मूव है, ठीक है, 1200 पॉइंट के करीब का मूव है, मतलब 1000 पॉइंट से ऊपर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट का मूव मिल जाता, ये इजिली पता है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम पिछला रेजिस्टेंस देखेंगे टारगेट के लिए। तो पहला टारगेट मुझे ये दिख रहा था, ठीक है, पहला टारगेट यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और ये पता था कि अगर ये वाला टारगेट टूटेगा तो ये पूरा सीधा स्ट्रेट फॉल है, ये पूरा एक बार में कवर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठ रहा है और कहाँ तक का मुझे ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे मान लो मैंने एंट्री ले ली, अगर मैंने एंट्री ले ली और मुझे 1:2 से ऊपर का लेना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बार ये इसे बड़ा कर लिया और यहाँ पर इसको यहाँ तक का रेजिस्टेंस तक का ट्रेड लिया, ठीक है, 300 पॉइंट है, 1:2.67 का मिल रहा है, मैंने ट्रेड लिया, क्लोज कर लिया, मेरे को 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, ठीक है, डन। सेम अगर मैं यही सारा फिलॉसफी यूज करूंगा, ये सारा स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेड नहीं दिख रहा। एक ये जहां से मैंने बुक किया है उसका तो ब्रेकआउट है, बट ये तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट ही बुक किया, तो यहाँ से एंट्री नहीं ले सकता। यहाँ से मार्केट करंट सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मुझे कोई एंट्री नहीं मिली, ठीक है, कोई एंट्री नहीं मिली, मुझे नहीं देखना है। अगर मैं 5 मिनट में भी देखूंगा कोई एंट्री दिख रही है तो ऐसे में, अगर सच मैं बताऊं उस दिन के बारे में, तो मैंने उस दिन अपना प्रॉफिट को था ऐसे ट्रेल किया था, मैंने प्रॉफिट को ट्रेल किया था, क्योंकि कोई भी लोअर लो नहीं टूटा था, सारे हायर हाई बन रहे थे, हायर हाई बन रहे थे, हायर हाई बन रहे थे, तो मैंने अपना प्रॉफिट को ट्रेल किया, तो मैंने कहीं यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट निकाला था, तो मैं काफी अच्छे प्रॉफिट में निकल गया था, ठीक है। तो ये हो गया इधर का रेंज। अब थोड़ा पीछे और आते हैं, सेम स्ट्रैटेजी सेम चीज फॉलो करेंगे, सारा ड्रॉइंग हटा देते हैं, सारा ड्रॉइंग नहीं, ये रहने देते येलो ड्रॉइंग, इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली इसे भी हटा देते, ये बना नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर है मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होता है, जो जो अपना रूल है वो फॉलो करना है। रूल क्या क्या कहता है कि भाई तुम्हें किसी भी हाल में अपना, मैंने रूल बनाया हुआ 9:40 से पहले मैं ट्रेड नहीं करूंगा, 9:40 का टाइम ये था, ये यहाँ पर तक का टाइम था, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट में कि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े कैंडल बन गए ब्रेकआउट के, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, इतने बड़े बड़े कैंडल बन गए। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, रिट्रेसमेंट होगा तब एक बड़ा मूव आएगा, मैं उसमें एंट्री करूंगा, तो रिट्रेसमेंट का मैं वेट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट बनाऊंगा ताकि उसका ब्रेकआउट होगा तो तभी तो ट्रेड लूंगा। मैं यहाँ से रेजिस्टेंस खोजने लग गया, तो मुझे यहाँ पर एक दिखा, ये वाला पॉइंट, मुझे एक रेजिस्टेंस दिखा, ठीक है, ये पॉइंट का नोट कर लेते हैं। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है मेरे को रेजिस्टेंस में, ये पॉइंट जोन है, ये दिख गया कि ये पॉइंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट था और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसी को खींच के लंबा कर देंगे, ठीक है। तो मुझे ये वाला एरिया पता लग गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस एरिया का ब्रेकआउट खोजना था बस, कि जहां मुझे ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाएगी, मैं वहां पे ये ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का वेट करते हैं। मैं ज्यादातर ब्रेकआउट पे ना क्लोजिंग 15 मिनट का देखता हूँ, कभी कभी 15 मिनट में बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, इसलिए 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम में देखता हूँ और वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग का वेट करता हूँ। तो अब क्या हुआ, जब मार्केट उस लेवल पे आया, ब्रेकआउट दे दिया, आपके सामने मैंने रेजिस्टेंस बनाया, कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखो मार्केट ने एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन दिखाया, तो मैं वेट कर रहा हूँ, सेलिंग तो करूंगा नहीं, ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर ट्रायंगल का सिंपल सा बात है, सेलिंग मैं करूंगा नहीं, यहाँ से वेट कर रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ कि हाँ भाई कोई मुझे ये ब्रेकआउट दिखे ऊपर के लेवल का, मैं ट्रेड लूँ। नीचे आ गया, इस लेवल से घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, वॉल्यूम डाउन हो गई है, वॉल्यूम बहुत डाउन है, मुझे ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है हल्का सा, बट मुझे मालूम है कि ये डेज हाई जो है, डे हाई से नीचे है, बट फिर भी मैं ब्रेकआउट पे एक्ट करता हूँ, जनरली मैं ब्रेकआउट पे एक्ट करता हूँ। बट क्या यहाँ पे वॉल्यूम था, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम भी तो चाहिए ना ट्रेड के लिए, ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम वाला होना चाहिए। तो वॉल्यूम देखने के लिए क्या करना पड़ता है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खोलना पड़ता है, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खोलूंगा और वॉल्यूम देखूंगा, वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम के नाम पे वी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, ये होता है नॉर्मल वॉल्यूम, जो अच्छा वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल श्रिंक हो चुका है, बिल्कुल श्रिंक हो चुका है। तो क्या मैं ये ब्रेकआउट को मानूंगा कि ये ब्रेकआउट है, नहीं मानूंगा, इसीलिए मैं वेट कर गया कि कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। देखो यार, ट्रेड छूट जाए नो इश्यूज, बट ट्रेड अगर अच्छा ट्रेड, अगर आप मतलब अगर आप ट्रेड ले रहे हो बिना वॉल्यूम, बिना कुछ चेक किए, और वो एसएल आपका निकल जाएगा तो आपको बेकार लगेगा, तो इसलिए वेट कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम नहीं था, तो मैंने फिर वेट किया, फिर यहाँ पे नीचे एक मूव आया, मुझे नीचे तो सेलिंग करना नहीं था, फिर यहाँ पे सेम ब्रेकआउट दिया ही नहीं, तो मैंने इस पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं की। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ गुड ट्रेडिंग, क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, दैट मींस आप लॉस बचा रहे हो। मैं पीछे आता हूँ, एक और कैंडल के पीछे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंटेंट में देखना चाहोगे तो यहाँ पर, हाँ अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से, यहाँ पे ड्राइंग हटा देता हूँ क्योंकि ड्राइंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज मोमेंटम में था, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है, कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए, आपको हमेशा मार्केट के बारे में ही पता होना चाहिए। मुझे क्या पता था, ये 30 दिसंबर से 25 दिसंबर का टाइम है, इस बीच में मुझे मालूम है कि एफआईआई डीआईआई सेलिंग और बाइंग ज्यादा नहीं करते, मार्केट में मोमेंटम बहुत कम होती है, मार्केट ट्रेंडिंग होने का चांसेस बहुत कम होता है इन 5 दिन, ठीक है।
मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि साइडवेज मार्केट में काम करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स पे काम करूंगा। ऑप्शंस पे तो भूल के भी काम नहीं करूंगा बाइंग पे, क्योंकि मुझे बाइंग में कोई फायदा नहीं होगा। सेम, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दिन है मेरा, ये डे है मेरा, ये डे मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। ये तो अगला दिन था, ये डे है मेरा, ये डे मैंने खोल लिया। अब यहाँ पे देख रहा हूँ मार्केट एक तो ऊपर का लेवल है। अब मुझे इस दिन के लिए यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक दिख गया सपोर्ट, दिखा सपोर्ट, आपको भी दिखा, इसके अलावा कुछ दिखा, नहीं दिखा ना। अब थोड़ा सा और पीछे आ जाएंगे। पहले मैं इसको 5 मिनट को 30 मिनट कर लेता हूँ। जैसा हमारा काम करते हैं हम लोग, हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, ये मेरा सेटअप है, ठीक है। तो अब मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। कहाँ गया वो दिन, वो दिन कहाँ गया, नीचे आता हूँ, इधर आता हूँ, यहीं पर है ना। हाँ, ये ब्रेकआउट से पहले वाला ये वाला दिन था, ठीक है। तो क्लियरली अब यहाँ पे सपोर्ट का खोजेंगे, पहले सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने अभी फाइंड आउट किया था, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट किया था मैंने, ठीक है। ये वाला पॉइंट फाइंड आउट किया था, ये वाला पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जोन है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अगर मैं यहाँ से इसे खींचना शुरू करूँगा, इस लाइन को यहाँ से खींचूंगा, इसको आगे तक बढ़ाऊंगा, ठीक है, डन। थोड़ा सा पीछे से देख लेता हूँ ये चीज़ काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, फिर यहीं पर रेजिस्ट कर रहा था, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर फेल कर गया, फिर यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर हुआ, इसी पे सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, फिर इसी पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो आज का दिन देखेंगे, बहुत तरीके से ट्रेडिंग करनी पड़ती है, इन सब चीज़ों को बहुत तरीके से समझना पड़ता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है मुझे। अब मुझे सपोर्ट मालूम है। अब मैं एक, अगर अब यहाँ पे डिसाइड करना है बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में मूव देखना है कि माई मार्केट किस तरीके का डायरेक्शन दे रहा है मुझे, बाइंग का दे रहा है, सेलिंग का दे रहा है, तो उसके लिए प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ कहीं पे अगर मैं आगे का दिन हटा दूँ तो मुझे यहाँ कहीं पे कोई मूव दिख रहा है, मुझे यहाँ कहीं पे कोई ऐसा पैटर्न सा तो दिख नहीं रहा। ये पैटर्न भी बहुत ऊपर है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं आगे का दिन का हटा देता हूँ तो, ठीक है। नीचे का देखूंगा तो नीचे का भी मुझे कुछ, ये वाला तो टाइम आया ही नहीं था, तो नीचे का मुझे क्या दिख रहा है, नीचे का मुझे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है जो पिछले दिन पे हुआ है, जो एक दिन पहले ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये दिख रहा है बस मुझे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और पुराना आता हूँ, पहले आता हूँ, थोड़ा सा और पहले आता हूँ, तो मैं देखना चाहूँगा, इसको और बैक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ गौर हुई कि यार ये तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बना रहा है, किस चीज़ का, अप ट्रेंड का। देखो यहाँ से एक टॉप लूँगा, ये हायर लो, ठीक है, ये फिर सेम हाई बनाया है ना, लगभग सेम हाई बनाया, फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है एक हायर लो बना के फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका जो लो देखेंगे, जो डे का ओपनिंग का लो था, वो भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, देखो वो भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे एक बाइंग साइड का एंगल दिख रहा था, जब तक कि ये वाला एरिया जब तक टूटे नहीं। तो अब इसमें आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें आगे मैटर ये है कि यहाँ पे कहीं पे मुझे दिख रहा है ये सपोर्ट है, और सपोर्ट मुझे दिख गया, तो हम क्या क्या काम करते हैं, हम यही सब काम करते हैं कि हम या तो ब्रेकआउट देखते हैं, या तो सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, जैसे पिछले वाले में हमने देखा सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है तो हम सपोर्ट पे काम करते हैं, यही सारे काम करते हैं। अब यहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना देखना चाहेंगे। चलो अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था, पहले हम 15-20 मिनट छोड़ देंगे, ठीक है। पहले 15-20 मिनट हमने छोड़ दिया, ये रहा 9:35, यहाँ कहीं पे हमने देखा, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी ये सपोर्ट ले चुका है और यहाँ कहीं पे एंगल पहुंचा हुआ है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, देखेंगे कोई मेरे को ऊपर का लेवल दिख रहा है ब्रेकआउट के लिए, तो हाँ मुझे एक ऊपर का लेवल दिख रहा है ब्रेकआउट के लिए। क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अगर मैं बनाऊंगा तो एक ऊपर का सपोर्ट है जो नीचे से रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। मैं क्या वेट करूंगा कि हाँ भाई जब ये ऊपर का एरिया ब्रेकआउट होगा तो मैं बाई करूंगा, सिंपली यही वेट करूंगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऊपर से जाके टर्न अराउंड हो जाता है, टर्न अराउंड होकर नीचे आने की कोशिश करता है, नीचे आने की कोशिश करता है, और यहाँ कहीं पे आके सपोर्ट लेता है मेरे ही वाले सपोर्ट एरिया से जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट देता है। मेरे यहाँ पे बाई एंट्री का प्लान बन रहा है, ठीक है। मैं बाई एंट्री करके देखता हूँ और कहाँ तक का मेरा बाई जा सकता है। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूँ, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन लेके मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अपना। क्या लगाता हूँ स्टॉप लॉस हमेशा, सपोर्ट के नीचे, ठीक है। तो सपोर्ट के नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके अगेंस्ट में टारगेट मुझे क्या दिख रहा है, पहले तो ये वाला एरिया दिख रहा है मुझे, टारगेट यही एरिया ही दिख रहा है एग्जैक्टली, तो देखा जाए तो, ठीक है। एरिया दिख रहा है मुझे। यहाँ पर रिस्टोरी ऑर्डर रेशियो कितना मिल रहा है, 1:231, तो मेरा इजी रिस्टोरी ऑर्डर रेशियो, मैंने ये ट्रेड कैप्चर कर लिया। क्या किया, अपना वेट किया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखा, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, ट्रेंड लाइन बनाया,
पैटर्न समझा, बाई करना है सेल करना है समझा, सब कुछ समझने के बाद ट्रेड ले लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेड मतलब ये चार्ट ऑलरेडी बन चुका है इसलिए मुझे पता लग रहा है तो मैं वो काम कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक एक चीज का बैक स्टोरी भी बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर काम मैंने क्यों करा, और यहाँ इस वाले जोन पे जब मैं 9:35 पे 40 पे देख रहा था तब मैंने यहाँ क्यों नहीं बाई करा, कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है नहीं जो टूटेगा या फिर जहां सपोर्ट लेगा। जब तक मुझे एक इंडिकेशन नहीं मिलेगा मैं ट्रेड कैसे लूंगा। यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया। सेम अगर मैं पीछे भी जाऊंगा, मैं आपके सामने एक और ट्रेड लेने की कुछ दिखाता हूँ। अभी ये वाला ट्रेड अभी तक मुझे लगता है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, सपोर्ट क्या क्या सेटअप कैसे बनाया जाता है। अगर मैं पीछे जाने की कोशिश करूंगा, पीछे मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मुझे मालूम है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है इस वाले मार्केट में, क्योंकि ये 25 से 30 दिसंबर के बीच का मार्केट है जहाँ पे सेलिंग वेलिंग नहीं होती है। अगर मैं इस दिन देखूं तो मुझे पिछले दिन का हाई पता है और पिछले दिन का रेजिस्टेंस पता है। ये वाला एरिया मुझे पता है, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, मुझे मालूम है। मैंने देखा भाई, मैंने कितने बजे देखा, मैंने क्या बोला था, मैं देखूंगा 9:40 पे, 9:40 9:35 से 9:40 के बीच में देखूंगा, 9:30 9:35 9:40। ये वाला कैंडल 9:40 का मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा यहाँ से ब्रेकआउट देके सपोर्ट देके यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा इसके बाद, मैं चुपचाप से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करूंगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने देखा लॉन्ग पोजीशन बनाया, यहाँ पे ऐसे लॉन्ग लिया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे बैठा के देख लिया। 54 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था, मैं उसके अगेंस्ट में टारगेट देखने गया। मुझे टारगेट देखने के लिए टारगेट तो कुछ मिलना चाहिए, मैं टारगेट देखने के लिए पीछे जा रहा हूँ और मुझे कुछ टारगेट दिखे, तो मुझे टारगेट यहाँ तक का दिख रहा था, तो मैं उसको बढ़ाऊंगा यहाँ तक, इस लेवल तक। तो हाँ भाई मुझे 1:2 से ऊपर का रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, ठीक है। मेरे को ब्रेकआउट दिखा, मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया। मेरे यहाँ पे एसएल कट गया, हुआ ना, एसएल भी तो हिट हुआ। मैंने बोला कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा एसएल हिट नहीं होगा। अब मेरा फिलॉसफी क्या है, 2 ट्रेड का फिलॉसफी है, ठीक है। तो मैं दूसरा ट्रेड का वेट करूंगा। मैंने चुपचाप से इस वाले ट्रेड को क्लोज करा, ठीक है भाई, क्लोज हो गया, वापस से अपने जोन में आ गया। अब मेरा प्लान क्या था, दोबारा इस जोन को तोड़ेगा तो मैं बाई करूंगा, बाइंग का प्लान था। बट मैंने देखा कि मार्केट जो है ना अपना पूरा जो ये लेवल है, ये जो पूरा बाइंग का लेवल है, ये जो लेवल है इसके 50% से भी नीचे खड़ा है और कंटिन्यूसली नीचे ट्रेड हो रहा है। देखो ये जो लेवल है ये सब प्राइस एक्शन का कैलकुलेशन है, ठीक है। ये जो पूरा मूव बनाया है, ठीक है, ये जो पूरा मूव बनाया है ये 321 पॉइंट का मूव है, तो इसका जो 50% का लेवल है उसके आसपास घूम रहा है ये, ठीक है। अपना 50% के ऊपर भी नहीं घूम रहा है, तो बाइंग का कैसे सोच सकता हूँ इसमें। बाइंग का नहीं सोचा था तो मैं अपना प्लान चेंज कर लिया। मुझे कुछ दिखेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं दिखेगा तो नहीं लूंगा। मेरा एक नीचे का ये सपोर्ट है, ऊपर का रेजिस्टेंस है। अब हाँ, यहाँ पे जब सपोर्ट टूटता है तो मैं प्लान कर सकता हूँ सेलिंग का। मैंने शॉर्ट पोजीशन का प्लान किया, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई, अपने सपोर्ट के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, उसके अगेंस्ट में टारगेट मेरा नीचे वाला ये वाला सपोर्ट होगा, मैंने नीचे वाले सपोर्ट पे ले जाके यहाँ पे लगाया, मेरा टारगेट शायद हिट हो गया इस दिन। 1:2.75 का ट्रेड है, मेरा टारगेट हिट हो गया, मेरा इजिली क्लोज हो गया। ऐसे ही हर दिन मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न और जो ये पर्टिकुलर रूल्स, देखो क्या क्या बोला मैंने, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो साथ में, रूल दैट मीन साइकोलॉजी, ट्रेडर साइकोलॉजी और अपना टेक्निकल एनालिसिस, ये तीनों चीज एक साथ को यूज करो, कंबाइन करो, आपका ट्रेड हो जाएगा। आपको किसी के भी एनालिसिस या किसी की स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज सीखना है आपको। सीखना क्या है, अब बात आती है कि आप वीडियोस क्यों देखोगे या फिर मेरे वीडियोस क्यों देखोगे या किसी की वीडियोस क्यों देखोगे, क्या देखना है उस वीडियोस में। वीडियोस में इंफॉर्मेशन गैदर करना है, मेरा सेटअप मत गैदर करो, मेरा कॉल या मेरा टिप मत लो, मेरा बाइंग देख के क्या फायदा मिलेगा यार तुम्हें। मेरा बाइंग या मेरा पीएनएल या मेरे चीजों पे क्या फायदा मिलेगा तुम्हें। फायदा मिलेगा जब तुम वो नॉलेज को अपनी चीजों की तरीके से यूज करोगे। सारे के सारे बंदे टेलीग्राम पे बैठे हैं, आधे बंदे कॉल्स देके बैठे हैं, क्या फायदा हो रहा है यार। उतना प्रॉफिट कर ले रहे हो जितना वो कर रहा है, जितना वो कर रहा है उतना प्रॉफिट कर ले रहे हो, तो उनका टेलीग्राम तुम छोड़ देते हो, पर तुम वो भी नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें जो आपको मैनेज करनी है, इस चीज को ध्यान में रखो कि क्या कैसे कैप्चर करना है आपको। मैं हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा हर चीज के बारे में, क्या क्या चीजों के बारे में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि हाँ भाई साइकोलॉजी कैसे मेंटेन की जाती है, उसको फिर आपको अपने स्टाइल से काम करना है कि उसको कैसे आप अपने, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स बनाए जाते हैं ताकि आप डिसाइड करो कि आप क्या क्या रूल बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल क्या क्या चीज क्या क्या काम करती है, कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है, कौन सा प्राइस एक्शन क्या दिखाता है, कौन सा ट्रायंगल पैटर्न क्या दिखाता है। बट आपको कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर है। आपको कौन सा सेटअप को अपना डे स्ट्रैटेजी में यूज करना हो आपके ऊपर है। आप कौन से मार्केट पे क्या यूज करेंगे आपके ऊपर है। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन फॉर देयर स्ट्रैटेजी और सेटअप। मैं आपको बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, आप ये फॉलो करके देखो एक बार। और एक दिन 2 दिन फॉलो मत करना, कंटिन्यूसली फॉलो करना कुछ दिनों तक। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका मेंटेन रहेगा ना, बड़ा लॉस नहीं होगा। बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर आपका स्ट्रैटेजी गलत भी जा रहा होगा तो भी छोटे मोटे लॉस या छोटे मोटे प्रॉफिट में रहोगे, बिकॉज 50-50 का रेशियो है इसमें। आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि हर दिन आप लॉस करोगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना यार।
वो तो प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हो। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत कमाल का डालने वाला हूँ भी ऑप्शंस के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती है जिस पे काम करना है। उसके बाद आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। मैं आपको कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा कि ये लो मेरी स्ट्रैटेजी और काम करो, या ये लो इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी इस पे काम करो आप प्रॉफिट करो, या ये लो ये ट्रेंड लाइन को इससे मिलाओगे ना तो ऐसे 100% प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, कभी नहीं दूंगा। मैं आपको टेक्निकल्स बताऊंगा, उस पर स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, आपको काम करना है खुद से, ठीक है। और ये सारे मिथ जो आपने आज तक पाल रखे थे, अपने दिमाग में रखे थे कि इंट्राडे से बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा पैनिक होता है, बहुत ज्यादा आपको मतलब लॉसेस हो जाते हैं, कैपिटल जीरो हो जाते हैं, आज आपको आई थिंक दूर हो गया होगा वो चीज और समझ में आ गया होगा क्या चीज को फॉलो करना है।